हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एरे को शॉर्ट कैसे करें जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट फंक्शन शॉर्ट के बिना। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हम एक एरे लेंगे। एरे लेने के बाद हमको शॉर्ट करना है तो हमें एक लूप चलाना पड़ेगा, तो हम लूप मेंशन करेंगे। लूप मेंशन करने के बाद हमको पता है कि हमको फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से कंपेयर कराना होगा। हर वैल्यू से कंपेयर कराने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको अंदर एक और लूप मेंशन करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है लेट j इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू i में +1 करके निकालेंगे। इसकी लेंथ वही लेस देन एरे डॉट लेंथ से होगी और j की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाएंगे हर लूप में। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये स्वैपिंग का भी एक बेस्ट एग्जांपल है कि आपको वैल्यू स्वैप करनी हो तो भी आप इस फंक्शन को सीख सकते हैं और आपकी नॉलेज के रिगार्डिंग काम में ले सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमने एक टाइम का वेरिएबल डिफाइन किया है। इस टाइम वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू असाइन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्वैपिंग वाला काम जब परफॉर्म करेंगे तब चेक करेंगे कि हमारी जो एरे ऑफ जे की वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए एरे ऑफ आई की वैल्यू से। मतलब हमारा फर्स्ट एलिमेंट बड़ा हो जे के एलिमेंट से तो हम रिप्लेस करेंगे। हमने क्या करा, रिप्लेस किया, टैब में एरे की जे की वैल्यू डाल दी। एरे की जे पोजीशन पे जो है वैल्यू उसको टैब में डाला और एरे के जे पोजीशन में हमने एरे की आई पोजीशन वाली वैल्यू डाल दी। इसको एरे वाले आई पोजीशन में हमने टाइम की वैल्यू डाल दी। ये स्वैपिंग हो गई। नीचे हम कंसोल कराएंगे। कंसोल कराने के बाद हम आउटपुट देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। रन किया, हमको आउटपुट शो हो गया 25689। अगर हमको रिवर्स ऑर्डर करना है तो इफ कंडीशन में हम चेंज करेंगे और हमें रिवर्स वाला ऑर्डर में मिल जाएगा, मतलब बड़े से छोटे में मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास एक और फंक्शन बना के करें जिसमें हम क्या करें, क्योंकि हमने जो पहला वाला तरीका करा था उससे हमारे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा हो रही थी। तो इस चक्कर में हम क्या कर सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम मर्ज शॉर्ट को काम में ले सकते हैं। मर्ज शॉर्ट सबसे अच्छा तरीका है, इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें 3 वेरिएबल लेंगे, मिड वैल्यू, लेफ्ट वैल्यू और स्टार्ट वैल्यू। मिड वैल्यू हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं एरे से डिवाइड बाई 2 करके, बट वो डेसिमल में आएगा तो हम मैथ फ्लोर फंक्शन का यूज में लेंगे। उसके बाद हम मर्ज शॉर्ट करेंगे, एक फंक्शन और नीचे डिफाइन करेंगे और यहाँ सेम फंक्शन को कॉल करके उसमें से लेफ्ट की वैल्यू निकाल देंगे। अगर हम यहाँ एरे की वैल्यू एरे स्लाइस करके 0 से मिड तक की, मतलब बीच वाले हिस्से में जो हमने तोड़ा है वहाँ तक का एरे भेजेंगे तो हमें लेफ्ट की वैल्यू मिल जाएगी। राइट की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, मिड से स्टार्ट वैल्यू भेज देंगे तो मिड से आगे तक का वो भेज देगा हमको। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे एक फंक्शन में, जो फंक्शन हम अभी बाद में बनाएंगे उस फंक्शन का नाम रखेंगे हम मर्ज। इसके अंदर हम लेफ्ट और राइट वैल्यू भेजेंगे। अब इस फंक्शन को हम नीचे बना देते हैं। फंक्शन मर्ज ये 2 पैरामीटर लेगा, लेफ्ट और राइट। इसके अंदर हम कंडीशन चेक करेंगे, हमारी जो वाइल वाली कंडीशन है उसमें लेफ्ट की जो लेंथ है वो राइट की लेंथ दोनों होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई की लेंथ नहीं होती है, 0 होती है, तो हम रिटर्न कर देंगे, वाइल लूप तब नहीं चलेगा। हमने यहाँ पे कॉल किया। अब हम इफ कंडीशन में चेक करेंगे कि लेफ्ट में
जो जीरो पोजीशन है, लेफ्ट में जो जीरो पोजीशन है और राइट में जो जीरो पोजीशन पे वैल्यू है वो राइट पोजीशन वाली बड़ी होनी चाहिए। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू है एक एरे लेंगे जिसमें हमें वैल्यू पुश करनी होगी ताकि हम उसको इस फंक्शन में से रिटर्न कर सकें। एरे न्यू में पुश कर देंगे हम लेफ्ट स्लाइस में, हम इस करके स्लाइस नहीं, हम शिफ्ट करेंगे और एल्स पार्ट में हम राइट पार्ट को पुश करेंगे। इसके बाद हम ये एरे न्यू को रिटर्न करा देंगे, साथ में लेफ्ट और राइट की वैल्यू को भी रिटर्न करवाएंगे सेपरेट स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू, ताकि सारी वैल्यू मर्ज हो जाए। हम कंसोल करेंगे, इस एरे को मर्ज शॉर्ट फंक्शन कॉल करेंगे हम, इसके अंदर एरे पास करेंगे, रन करवाया, अनडिफाइन आ रहा है। अनडिफाइन क्यों आ रहा है, देखते हैं हमने क्या किया है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये मर्ज शॉर्ट सही है, फंक्शन मर्ज कॉल सही किया है हमने, एरे की लेंथ नहीं लिखी हमने यहाँ पे, लेंथ। अब रन करवाते हैं, नहीं अभी भी कुछ गड़बड़ है, कुछ इशू है। नीचे आते हैं, चेक करते हैं, मर्ज शॉर्ट में हमने एरे पास कर रखा है, जबकि फंक्शन पास होना चाहिए और एरे पुश ऊपर होना चाहिए। एरे पुश किया, रन किया, नहीं हम ये चेक करते हैं, हमने रन किया, एरे शिफ्ट हुई, सब चीज़ हुआ, एरे शॉर्ट ऑफ, यहाँ एरे नहीं आएगा, फंक्शन आएगा। रन किया, ये हमारे पास शॉर्ट आ गया। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग। तो आप ये ध्यान में रखें इसको। इस तरह के हमने क्या करा, एक एरे लिया जिसमें एक फंक्शन बनाया मर्ज शॉर्ट नाम का, इससे 3 वैल्यू निकाली, मिड लेफ्ट राइट, उससे एक फंक्शन कॉल किया, मर्ज में लेफ्ट और राइट वैल्यू भेजी, वहाँ पे वाइल कंडीशन लगाई और एक नया एरे बनाया। वाइल कंडीशन में सिर्फ ये चेक किया कि लेफ्ट और राइट में कि लेंथ ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। फिर हमने चेक किया कि लेफ्ट 0 अगर छोटा होता है राइट 0 से तो हम लेफ्ट वाला पुश करेंगे, अगर छोटा नहीं होता तो राइट वाला पुश करेंगे। वाइल लूप कंप्लीट होने के बाद हमने रिटर्न में जो हमारा एरे था वो लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू रिटर्न करवा दी और कंसोल में मर्ज शॉर्ट में एरे करवा लिया। इससे हमें आउटपुट मिल गया।